हाय फ्रेंड, एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ आपका अपना। मैं ऋषि नायर और ये है ट्रैवल स्टोरी ब्लॉगर। आज है दूसरा दिन चंदेरी का और हम जा रहे हैं लोकेशंस पे। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमाओं पर रणनीतिक रूप से स्थित है। चंदेरी का इतिहास 11वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब यह मध्य भारत के व्यापार मार्गों से घिरा हुआ था और गुजरात के प्राचीन बंदरगाहों के साथ साथ मालवा, मेवाड़, मध्य भारत और दक्कन के मुख्य मार्ग के निकट था। बादल महल मध्य प्रदेश के चंदेरी में स्थित एक प्राचीन संरचना है। आंतरिक शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित यह चंदेरी के सभी स्मारकों में सबसे प्रतिष्ठित है, जिसे चंदेरी पैकेज के हिस्से के रूप में अवश्य देखना चाहिए। जामा मस्जिद के पास स्थित बादल महल दरवाजा या बादल महल गेट का निर्माण मालवा के राजा सुल्तान महमूद शाह खिलजी ने 15वीं शताब्दी में अपने कई सैन्य अभियानों में से एक में जीत की याद में करवाया था। यह मूल रूप से एक द्वार की एक विलक्षण संरचना है, जो किसी महल या महल की ओर नहीं जाती है। यह द्वार राजकीय अतिथियों के स्वागत और भव्य सम्मान के उद्देश्य से बनाया गया था। महल परिसर सामने और किनारों की ओर एक पुराने किले जैसी संरचना से घिरा हुआ है। वे आपको ताजमहल और अन्य मुगल स्मारकों जैसे कि कुतुब मीनार और दिल्ली के अन्य ऐतिहासिक स्मारकों में दिखने वाले मुगल उद्यानों की याद दिलाते हैं। इस आश्चर्यजनक द्वार कोशक महल, इस महल को 1445 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी ने बनवाया था। यह महल 4 बराबर हिस्सों में बंटा हुआ है। कहा जाता है कि सुल्तान इस महल को 7 खंड का बनवाना चाहता था, लेकिन मात्र 2 खंड का ही बनवा सका। महल के हर खंड में बालकनी, खिड़कियों की कतारें और छत की गई शानदार नक्काशियां हैं। इसकी कारीगरी मांडू जैसी है। यह इमारत धन के आकार की है। इसके चारों हिस्सा बराबर है। इस इमारत को 7 मंजिला बनाने की योजना थी, पर वर्तमान में इसकी 3 मंजिल पूर्ण रूप से निर्मित है, जबकि चौथी अपूर्ण है। ऊपर की शेष मंजिलों का निर्माण ही नहीं हुआ अथवा वे बाद में ध्वस्त हो गई। इस संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य के अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थित चंदेरी किला शिवपुरी से 127 किलोमीटर की दूरी पर और ललितपुर से 37 किलोमीटर और ईसागढ़ से लगभग 45 किलोमीटर और मुंगौली से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह बेतवा नदी के दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ी पर स्थित है। चंदेरी पहाड़ियों, झीलों और जंगलों से घिरा हुआ है और खंगार राजपूतों और मालवा के सुल्तानों के कई स्मारक हैं। चंदेरी का उल्लेख महाभारत में मिलता है। शिशुपाल महाभारत काल का राजा था। नगर के सामने 230 फुट ऊंची चट्टान पर यह दुर्ग बना हुआ था। यह स्थान मालवा तथा बुंदेलखंड की सीमाओं पर स्थित होने के कारण से महत्वपूर्ण था। दुर्ग आसपास की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए ये बेहद सुरक्षित किला माना जाता था। गुस्से से बौखलाए बाबर ने किले का घेरा जारी रखा। दरअसल बाबर की सेना में हाथी, तोपें और भारी हथियार थे, जिन्हें लेकर उन पहाड़ियों के पार जाना बेहद दुष्कर था और पहाड़ियों से नीचे उतरते ही चंदेरी के राजा की फौज का सामना हो जाता। कहा जाता है कि बाबर निश्चय पर दृढ़ था और उसने एक ही रात में अपनी सेना से पहाड़ी को काट डालने को कहा। जो लोग वीडियो देखकर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं करते, कि आप जरूर लाइक और कमेंट करें ताकि मैं उन गलतियों को सुधार के अपने अगले ब्लॉग में लेकर आ सकूं। कटी घाटी के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कटी घाटी का निर्माण चंदेरी के तत्कालीन गवर्नर के बेटे जिमन खान ने मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के स्वागत के लिए करवाया था। सुल्तान के आने में कम समय होने की वजह से जिमन खान ने एक रात में चट्टान को काटकर गेट बनाने का ऐलान किया था। एक और कहानी के मुताबिक पहाड़ी बाबर की सेना के चंदेरी में प्रवेश करने के रास्ते में बाधा बन रही थी, इसलिए उसने पहाड़ी को काटकर उसके लिए रास्ता बनाने का आदेश दिया। कटी घाटी बुंदेलखंड और मालवा के बीच एक संपर्क मार्ग है।